अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो के मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने बने हुए प्रोग्राम को स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिरर करना बताया था, आज मैं आपको जो है वो स्केल करना बताऊँगा। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मली ये हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे पास कोई मॉडल हो और वो एक ख़ास रेशो के साथ ग्रेजुअली बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अगर आपने एक ही पार्ट की प्रोग्रामिंग की है या उससे रिलेटेड उसकी कैविटी या कोर की प्रोग्रामिंग की है, तो आप उसी प्रोग्राम को जो है वो बजाय इसके कि नई मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस बनाए, आप उसी के तमाम प्रोग्राम्स को जो है वो स्केल अप कर सकते हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर रेशो। अच्छा, इसमें मैंने एक जूते के सोल टाइप की प्रोफाइल बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो सिर्फ समझाने के लिए, और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूं तो उसके अंदर सिंपलेस्ट मॉडल के अंदर टेक्निक्स को डिफ़ाइन करूं। कॉम्प्लिकेटेड मॉडल मैं इसलिए नहीं बनाता ताकि समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल मॉडल के ऊपर सिंगल टेक्निक समझ में आ गई तो आप उसको किसी भी डिफ़िकल्ट प्रोफाइल के ऊपर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और ट्रेजेक्ट्री मिलिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, और इसको जनाब हम स्केल करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने मिरर करना बताया था, यहाँ पर हम इसको स्केल करेंगे। पहले हम इसकी जो है वो ओरिजिनल फाइल बना लेते हैं, यानी इस प्रोग्राम को हम पोस्ट कर लेते हैं। मॉडल 10 के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। चालीस मिनट का। अच्छा, अब ये आपने देखना है कि यहाँ पर स्केल अप करने पे और स्केल डाउन करने पे ये वैल्यू जो है वो टाइम पीरियड जो है वो रेशो के साथ कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे इसी के कोई साइज़ का एक और पार्ट है जो इससे दुगना है, तो और यही प्रोग्राम चलने हैं। मिसाल के तौर पे आपने 4-5 प्रोग्राम बनाए हुए हैं, वो सारे प्रोग्राम जो है वो उस मॉडल पे भी चल रहे हैं, तो आप एक ही प्रोग्राम जो है वो एक ही मॉडल के ऊपर, अपने रेफरेंस मॉडल के ऊपर प्रोग्राम बनाएं, और जो भी रेशो जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है उस हिसाब से आप स्केल मॉडल करके बजाय इसके कि नए सारे प्रोग्राम बनाए, उन्हीं प्रोग्रामों को स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, मिरर की तरह जैसे मैंने पहले बताया था, बीच में बस 2-3 स्टेप ऐड हो गए। पहले अब हम स्केल सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं, यानी दुगना अगर ये मॉडल जो है वो डबल हो जाए तो उसके बाद जो ये प्रोग्राम है उसको किस तरीके से आप एग्जिस्टिंग टूल के अंदर रहते हुए, पैरामीटर्स के साथ रहते हुए किस तरीके से स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया। यहाँ पर अब आपने फाइल पे क्लिक नहीं करना, स्केल पे चेक लगाना, और यहाँ पर हमने स्केल फैक्टर डालना है। मिसाल के तौर पे मैं इसको दुगना कर रहा हूँ, तो मैंने 2 लिख के इंटर कर दिया जस्ट। उसके बाद दोबारा फाइल एमसीडी फाइल पे चेक लगाएं, डन, और यहाँ पर मैं 2 मॉडल 20 कर देता हूँ इसको। ठीक है, ओके। हमने अपना पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट किया। अच्छा देखिए, ये अब टाइम जो है वो डबल हो गया। पहले 40 मिनट्स समथिंग सेकंड थे कुछ, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम डबल हो गया। मैं सिमको सॉफ्टवेयर के ऊपर ये दोनों फाइल्स आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम मॉडल 10 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बैक प्लॉट पे क्लिक किया, ये हमारी सीक्वेंस कुछ इस तरीके से आ रही है। अच्छा, बाय वैल्यू अगर हम इसको वैल्यूएट करें तो यहाँ पर देखें इस वक्त जो ये वाली कर्वेचर में जो वैल्यूज़ आ रही है आई और जे की। ठीक है, ये देख लें, जो बेसिक प्रोग्रामिंग जानते हैं, ये जी और एम कोड से बखूबी वाकिफ़ हैं जो स्टूडेंट्स, वो आई और जे को समझते होंगे। किसी और लेक्चर में मैं इसकी डिटेल अपलोड कर दूंगा। तो ये आई और जे की वैल्यू अगर आप देखें तो ये ओरिजिनल प्रोग्राम में 14 है, ये देखें ये अब डबल हो जाएगी। यहाँ पर मैं जो हमने स्केल अप किया था इसको, प्रोग्राम को
इसको उसकी वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। आपने साथ में चेक भी करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखें 29.414 हो गई है, यानी डबल हो गई है। इसका मतलब है आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है वो उसने जो है वो अपना रेशो इंक्रीज कर लिया। और मैं यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 2, 29.414, 29.414, यानी इसका मतलब है कि तमाम जितनी भी वैल्यूज़ थी जो हमारा एक्चुअल मॉडल था उससे दुगना जो है वो मॉडल बन गया है। यानी मॉडल तो नहीं बना है, उसका प्रोग्राम बन गया और उसकी एनसी फाइल बन गई। इस तरीके से वो सारे स्टेप एलिमिनेट हो जाते हैं जो आपको पार्ट को बनाने के लिए और फिर उसकी क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में लाना और ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन करना और उसके बाद पोस्ट करना, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो छोटा सा लेक्चर है ये और बड़े फ़वाइद हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।